जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका यात्रा दर्पण के एक नए वीडियो में। हम बात कर रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में। साथियों, अभी तक आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए, क्योंकि यात्रा से जुड़ी शुरुआती जानकारी जैसे वैष्णो माता की यात्रा को शुरू करने से पहले किस तरह पूरा प्लान बनाना चाहिए और कितने दिन का, ऑनलाइन यात्रा पर्ची कैसे निकालें, ऑनलाइन रूम या डोरमेट्री कैसे बुक करें आदि महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पार्ट 1 पहले देखें। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया, आपने जिस डेट को कटरा पहुंचना है उसी डेट का आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन यात्रा पर्ची निकाल लीजिए और उसी दिन का डोरमेट्री अर्धकुंवारी में स्टे करने के लिए, साथ ही उससे अगले दिन का भी डोरमेट्री अर्धकुंवारी में स्टे करने के लिए। बाकी की जानकारी आगे बताते हैं क्यों 2 दिन की डोरमेट्री आपको बुक करनी चाहिए। तो साथियों, अब आपकी यात्रा शुरू करने का दिन आ गया है। जैसे कि आपने यात्रा पर्ची बुक करके निकाला था, आपको उसी डेट पर कटरा पहुंचना है। आप देश के किसी भी शहर से वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आ सकते हैं। यहाँ नजदीकी रेलवे स्टेशन कटरा रेलवे स्टेशन है। अगर आपके यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन कटरा के लिए नहीं है तो आप सड़क या रेल मार्ग या हवाई मार्ग से जम्मू तवी पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए आप यात्रा डेट के अनुसार कटरा या जम्मू पहुँच जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट कटरा पहुँचते हैं तो यहाँ रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर कटरा मार्केट होते हुए आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं यात्रा डेट पर ही, तो आप आगे रेलवे स्टेशन के बाहर निकलकर यहाँ बाहर बस स्टैंड बना हुआ है, वहाँ से आप बस में बैठ जाइए टिकट लेकर। रोडवेज बस का किराया लगभग 100 रुपए तक होता है। आप अगर ज्यादा लोग हैं तो यहाँ ट्रेवल टेम्पो जो है मिल जाते हैं, ट्रेवलर टेम्पो भी मिल सकते हैं। जैसे भी उचित लगे आप साधन लेकर कटरा के लिए निकल जाइए। जम्मू से कटरा जब आप जाते हैं तो प्रकृति का अद्भुत स्वरूप आपका मन मोह लेता है। इस यात्रा के दौरान आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। रास्ते घुमावदार पहाड़ियों के बीच से होते हुए निकलते हैं। पहाड़ियों की हरियाली और रास्ते में मिलती हैं टनल जो कि काफी आकर्षक लगती हैं। इसके बाद आप पहुंचते हैं लगभग 1.5 से 2 घंटे में कटरा बस स्टैंड। यहाँ बस स्टैंड के बाहर निकलते ही आपको खाने पीने के काफी होटल और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। आप यहाँ चाहे तो कुछ खा पी सकते हैं, नहीं तो आगे की यात्रा पर चल सकते हैं। अर्धकुंवारी कटरा से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। आज आपको सिर्फ यहाँ तक ही ट्रैकिंग करनी है, अर्थात पैदल चलकर पहुँचना है। तो आप ट्रेन से लेट लपाट भी हो जाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो अब आप कटरा बस स्टैंड से बाहर निकल चुके हैं। यहाँ से बाणगंगा चेक पोस्ट की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ बस स्टैंड के बाहर काफी ऑटो वाले आपको चेक पोस्ट तक छोड़ने के लिए कन्वेंस करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिसीजन होता है। आप चाहे तो ये दूरी पैदल चलकर चेक पोस्ट तक पहुंच सकते हैं कटरा मार्केट का नजारा देखते हुए, या फिर ऑटो से जो है 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से किराया लेते हैं ऑटो वाले। वो आपसे जो है वहां तक 1.5-2 किलोमीटर तक बाणगंगा चेक पोस्ट तक पहुंचा देते हैं। तो अब आप बाणगंगा चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको लाइन भी लगी हुई मिल सकती है। ये भक्तों के ऊपर होता है, जब ज्यादा लोग पहुँचते हैं तो लाइन लंबी हो जाती है। यहाँ पर आप लाइन में लगकर अपनी यात्रा पर्ची को दिखाते हुए और सामान को स्कैन कराते हुए आगे बढ़ जाइए। अब साथियों, यहाँ से शुरू होती है आपकी मेन यात्रा। आपने यात्रा पर्ची की जांच करा दी, सामान स्कैन हो गया, तो अब आप आगे और थोड़ा चलते हैं तो यहाँ पर आपको घोड़ा व पालकी स्टैंड मिलता है। यहाँ आप अगर पैदल चलने में असमर्थ हैं या आपका कोई साथी, तो आप घोड़ा या पालकी को लेकर आगे चल सकते हैं। यहीं पर नीचे सीढ़ियों से थोड़ा उतरेंगे तो आपको मिलता है गुलशन कुमार जी का भंडारा। यहाँ आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहीं पर बाणगंगा बहती हुई दिखती है। आप चाहे तो बाणगंगा में स्नान कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार जब बाबा भैरव से पीछा छुड़ाने के लिए माता ने त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान किया था तो हनुमान जी भी उनके साथ थे। इस स्थान पर हनुमान जी को प्यास लगी तो उन्होंने वैष्णो माता से पानी के लिए आग्रह किया, तो माता ने यहाँ पर बाण चलाकर गंगा को प्रकट किया था, जिसमें हनुमान जी ने पानी पीकर अपनी प्यास को बुझाया था। यहीं पर माता ने अपने जो है बालों को धोया था, इसलिए इसे बाल गंगा भी कहा जाता है। बाल गंगा या बाण गंगा में आप स्नान करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। वैसे यहाँ से अर्धकुंवारी गुफा पहुँचने के लिए 2
दो रास्ते हैं, एक तो जिससे घोड़े पालकी व पैदल यात्री जाते हैं जिसे बाणगंगा मार्ग कहा जाता है, दूसरा जहां पर आप हैं वहां से जो पुल है उससे होकर नीचे की ओर जाता है। यह एक रास्ता ताराकोट मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग से जाने पर चढ़ाई आसान मिलती है लेकिन 2 किलोमीटर ज्यादा लंबा पड़ता है रास्ता। इस मार्ग पर घोड़े पालकी नहीं चलते हैं, जबकि बाणगंगा वाला मार्ग 2 किलोमीटर कम पड़ता है लेकिन चढ़ाई थोड़ी मुश्किल भरी है और भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है। आप चाहे दोनों में से किसी एक मार्ग से होकर अर्धकुंवारी पहुंच सकते हैं। चलिए मैं आपको बाणगंगा मार्ग से लेकर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ बाणगंगा से थोड़ा आगे चलकर मंदिर पड़ता है। यहाँ माता रानी की चरण पादुका के दर्शन होते हैं। मान्यता के अनुसार माता रानी ने इस स्थान पर रुककर पीछे मुड़कर भैरव बाबा को देखा था, तब उनके पैरों के निशान यहाँ बन गए थे, जिन्हें माता की चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। बाणगंगा मार्ग से थोड़ा चलते हुए आप माता की चरण पादुका तक पहुँच जाते हैं। यहाँ आप चरण पादुका के दर्शन करके थोड़ा बैठकर आराम कर सकते हैं। अगर आप ताराकोट मार्ग से अर्धकुंवारी पहुँच जाते हैं तो आप माता रानी के दर्शन करने के पश्चात यात्रा में वापस लौटते हुए चरण पादुका के दर्शन कर सकते हैं। तो अब आपने चरण पादुका दर्शन करने के पश्चात अपनी ट्रेकिंग शुरू कर देनी है। आप लगभग आधी दूरी कवर कर चुके हैं। लगभग 1 घंटे की और चढ़ाई करने के बाद आप अर्धकुंवारी पहुंच जाते हैं। अर्धकुंवारी वो जगह है साथियों जहां माता रानी ने भैरव बाबा से खुद को छुपाने के लिए यहाँ गुफा में 9 माह तक वास किया था, जिसे गर्भजून गुफा कहा जाता है। गर्भजून गुफा को गर्भजून गुफा इसलिए कहा जाता है जैसे एक माँ के गर्भ में बच्चा 9 माह तक रहता है, सेम उसी अवस्था में इस गुफा में माता जी ने 9 माह का वास किया था, इसलिए यहाँ गुफा गर्भजून कहलाई। तो अब आप अर्धकुंवारी पहुँच गए हैं। यहाँ पर बना है शैलपुत्री भवन। आप यहाँ अपनी डोरमेट्री बुकिंग स्लिप रिसेप्शन काउंटर पर दिखा दीजिए, जो कि आपने ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से बुक की थी। बुकिंग के अनुसार आपको आपके डोरमेट्री बेड्स मिल जाते हैं। वैसे यहाँ डोरमेट्री के लिए चेक इन और चेक आउट टाइम जो है सुबह 10 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक का होता है। तो आप ट्रैकिंग करते हुए शाम को या दिन में किसी भी समय यहाँ अपनी बुकिंग डेट के अनुसार पहुँचते हैं तो आपको डोरमेट्री मिल जाती है ऑनलाइन बुकिंग स्लिप दिखाकर। अब आप शैलपुत्री भवन में अपने बेड्स पर चले जाइए, यहाँ कुछ समय आराम करिए। बाकी ग्रुप शैलपुत्री भवन में ही छोड़कर आप यात्रा पर्ची लेकर नीचे मंदिर प्रांगण में गर्भजून गुफा दर्शन काउंटर पर आकर सभी लोगों के लिए दर्शन करने का ग्रुप नंबर बुक करा लीजिए, क्योंकि यहाँ गर्भजून गुफा में दर्शन के लिए भक्तों की संख्या के अनुसार वेटिंग 24 से 36 घंटे तक की चलती है। तो आप ग्रुप नंबर लेकर पूछ सकते हैं कि नंबर कब तक आएगा। ग्रुप नंबर लेकर आप अगर उस रात में दर्शन नहीं हो पाते हैं, जब तक आप माता के भवन भैरव घाटी के दर्शन और ये सब करते हुए अगले दिन वापस अर्धकुंवारी आएंगे, तब तक आपका गर्भजून गुफा दर्शन का ग्रुप नंबर भी आ जाएगा। इसलिए ये काम अभी करना बहुत जरूरी है और 2 दिन का स्टे अर्धकुंवारी में इसीलिए बनाना जो है दोस्तों ज्यादा जरूरी है। साथियों यहाँ पर श्राइन बोर्ड के द्वारा नीचे भोजनालय बनाए गए हैं, जिनमें उचित रेट पर अच्छा खाना मिल जाता है, और भी काफी प्राइवेट होटल हैं जहां आप खाना खा सकते हैं और फिर वापस शैलपुत्री भवन में आकर कंबल लेकर सो जाइए। कंबल यहाँ मौसम के अनुसार अगर जरूरत हो तो ले लीजिए। एक कंबल का आपको सिक्योरिटी के रूप में 500 रुपए पे करना होता है, जो कि आपको सुबह जैसे ही आप कंबल वापस करेंगे तो ये सिक्योरिटी आपको वापस कर दी जाती है। तो अब आपको यहाँ अर्धकुंवारी में ही रात गुजारनी है, बाकी की यात्रा अगले दिन शुरू करनी है। अब दोस्तों सुबह जल्दी 4 से 5 बजे तक जल्दी उठकर रिफ्रेश हो लीजिए। शैलपुत्री भवन में नहाने की व्यवस्था है, गर्म पानी आपको आसानी से मिल जाता है। तैयार होकर बाहर आकर देखिए कि आपका ग्रुप नंबर आ गया हो तो गर्भजून गुफा के दर्शन कर लीजिए, नहीं तो फिर आगे की यात्रा के लिए निकल जाइए। सारे लोग शैलपुत्री भवन से डोरमेट्री छोड़ने के बाद अर्धकुंवारी से माता रानी के भवन की ओर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक जो कि अंदर आर्टिफिशियल गुफा के बगल से होकर जाता है हिमकोटी मार्ग, या फिर दूसरा जो शैलपुत्री भवन के बगल से ही ऊपर की ओर जाता है हाथी मत्था मार्ग। हिमकोटी मार्ग की चढ़ाई थोड़ी आसान है, जबकि हाथी मत्था सीधी चढ़ाई है। फिलहाल मैं आपको हाथी मत्था मार्ग रिकमेंड करूंगा, क्योंकि हाथी मत्था से जो है खड़ी चढ़ाई सिर्फ भवन व अर्धकुंवारी के बीच पड़ने वाले अगले स्थान सांझी छत तक है। बाद में आपको ढलान से होकर गुजरना होता है, जो कि काफी आरामदायक होता है। तो अगर आप सुबह 5 से 6 बजे तक भी अर्धकुंवारी से भवन की ओर निकल जाते हैं तो आप 8 से 9 बजे तक सांझी छत पहुंच जाएंगे। यहाँ सांझी छत पर आप कुछ समय तक आराम कीजिए और यहाँ श्राइन
श्राइन बोर्ड की तरफ से हलवा, चना व चाय का प्रसाद फ्री में मिलता है, उसे ग्रहण करिए। फिर भवन की ओर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़िए, जो कि नीचे की ओर जाता प्रतीत होता है। यहाँ से जो रास्ता ऊपर की तरफ जाता है वो भैरव घाटी की ओर जाता है। आपको नीचे की ओर जाने वाले रास्ते पर चलना है। यहाँ से आपको लगभग 2 किलोमीटर चलकर भवन पहुँच जाना है। मान लीजिए आप 11 से 12 बजे तक भवन पहुँच जाते हैं। यहाँ इस समय लाइन कम मिल सकती है सुबह की अपेक्षा। आप यहाँ लॉकर में अपने सामान को रखवा सकते हैं। अगर आपको लॉकर नहीं मिल पाता है तो अपने ग्रुप में ही 1 या 2 लोगों को सामान के साथ बिठाकर बाकी लोग प्रसाद को लेकर लाइन में लग जाइए। बाकी को बाद में दर्शन करा दीजिए। प्रसाद के लिए वहाँ पर श्राइन बोर्ड की प्रसाद शॉप बनी हुई है, जहाँ आप चाहे तो उनसे प्रसाद लेकर आगे लाइन में लग सकते हैं। थोड़ी दूरी आगे चलकर आपको एक स्कैनिंग चेक पोस्ट से होकर गुजरना होता है। यहाँ आप सिर्फ प्रसाद व पैसों के अलावा कुछ मत लेकर लगते हुए जय माता दी का जाप करते हुए अंदर की ओर पहुँचेंगे। यहाँ आपकी चेकिंग फिर से होती है। थोड़ा आगे चलकर नारियल का काउंटर है। यहाँ आप अपने प्रसाद से नारियल निकाल कर जमा कर दीजिए और टोकन ले लीजिए। यह नारियल बाद में आपको टोकन देने पर वापस कर दिया जाता है, जो कि माता रानी के चरणों में चढ़ाया हुआ होता है। तो आप नारियल देकर टोकन लेकर आगे बढ़ जाइए। कुछ आगे चलने पर माता रानी की प्राकृतिक गुफा का पवित्र स्वर्ण जड़ित दरवाजा आपको दिखाई देता है। यहाँ से अंदर की ओर गुफा जाती हुई प्रतीत होती है। माता रानी को नमन करते हुए आप लाइन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपको कृत्रिम गुफा से होकर माता रानी की पिंडियों के दर्शन कराए जाते हैं। शांत स्वभाव से यहाँ आपको माता रानी के दर्शन करने हैं, साथ ही आपको मनोकामना मांगनी है और वापस नीचे की ओर आना है। यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरने पर आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से प्रसाद भेंट दिया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको नारियल वाला टोकन देकर अपना नारियल को ले लेना है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो नीचे की ओर सीढ़ियाँ जाती हैं। आगे जाकर आपको शिव गुफा के दर्शन होते हैं, जिनके चरणों से निर्मल गंगा जल बहता रहता है। उसके बाद आप वापस अपने साथियों के साथ आकर उनको जो है दर्शन के लिए भेज दें। इस तरह आपके दर्शन लगभग 1.5 से 2 घंटे में हो जाते हैं। फिर आप यहाँ भोजनालय में भोजन कर सकते हैं। फिर भैरव घाटी के लिए रोप वे से या पैदल चलकर निकल सकते हैं। भवन से भैरव बाबा का मंदिर 2.5 किलोमीटर है। रोप वे से आपको दोनों तरफ का जो है 100 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज लगता है। आप चाहे तो पैदल चलकर बाबा के दर्शन कर सकते हैं। भैरव घाटी में बाबा के दर्शन करने के पश्चात आपको वापस माता रानी के भवन की ओर वापस न आकर सामने की ओर जो ट्रैक जाता है उससे होते हुए सांझी छत पर आ जाना है। सांझी छत में आप बैठकर आराम कर सकते हैं। यहाँ हलवा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। उसके पश्चात आपको वापस अर्धकुंवारी के लिए निकलना है। यहाँ आपने पहले से ही इस दिन का डोरमेट्री ऑनलाइन निकाल रखा है। आप यहाँ पहुंचकर आराम से पिछले दिन की तरह स्टे कर सकते हैं। अब गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए हर हाल में आपका ग्रुप नंबर आ गया होगा। जाकर गर्भजून गुफा के दर्शन करिए और यहाँ शैलपुत्री भवन में स्टे करिए। सुबह आपके ऊपर है, आराम से उठकर नीचे की ओर प्रस्थान करिए। बाणगंगा में वापस आते हुए स्नान करिए और गुलशन कुमार जी के लंगर से प्रसाद लीजिए और माता रानी की जय बोलते हुए बाणगंगा चेक पोस्ट से बाहर निकल आइए। कटरा मार्केट में घूमते हुए शॉपिंग करते हुए रेलवे स्टेशन या कटरा बस स्टैंड पर आ जाइए। यहाँ से आप जम्मू तवी वापस जाना चाहते हैं तो बस लेकर जम्मू रेलवे स्टेशन वापस पहुँच सकते हैं। क्योंकि काफी लोगों की वापसी की ट्रेन जम्मू से ही होगी, तो आप अपनी ट्रेन का टाइम के हिसाब से कटरा से निकल सकते हैं। और यदि आपकी ट्रेन शाम को है तो आप कटरा में ही भूमिका माता मंदिर, श्रीधर मंदिर आदि कुछ प्रमुख स्थान हैं, उनको विजिट कर सकते हैं। और यदि आपके पास 1 दिन का समय और है तो आप शिवखोड़ी के लिए यहाँ से निकल सकते हैं। कटरा बस स्टैंड से ही काफी गाड़ियां जाती हैं शिवखोड़ी के लिए। इसके लिए आपके पास 1 दिन का पर्याप्त समय होना चाहिए। शिवखोड़ी यात्रा से जुड़ी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आप ऐसी ही यात्रा डिटेल्स पाते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। जय माता दी साथियों।